नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। अभी अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद से ही भाजपा को 3 राज्यों में जीत मिली, जिसके बाद से ही भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। कहीं ना कहीं लगने लगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाजपा के सामने इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। बिहार में गठित इस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि इस गठबंधन के बनने के बाद से ही भाजपा को हार का डर सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन की हाल ही में हुई मीटिंग की, तो इस मीटिंग में कई अहम विषय पर चर्चा की गई है। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों और इंडिया गठबंधन के घटक दलों साथ मिलकर के आगे बढ़ने की रणनीति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कार्य समिति के विभिन्न सदस्य शिरकत की। बता दें कि इस मीटिंग के बारे में जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हमारे सामने खड़े हैं। इसी संबंध में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। उन्होंने कहा कि हम कई दिशाओं में आगे बढ़े हैं। हमें समान विचारों वाले साथियों के साथ समन्वय बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है। 5 सदस्य वाली एक नेशनल अलायंस कमेटी गठित की गई है, जो कि अन्य दलों के साथ गठबंधन की रूपरेखा तैयार करेगी। लोकसभा की तैयारियों के मद्देनजर लगभग 24 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। हम लोकसभा सीटों पर जल्द ही कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त करेंगे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में हम विशाल रैली करने जा रहे हैं। वहां से एक नया संदेश जाएगा। रैली ऐतिहासिक होगी। मैं ऐसी कामना करता हूं कि इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से जनता से उनका योगदान लेने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दी है और डोनेट फॉर देश क्राउड फंडिंग के प्रोग्राम की शुरुआत की। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम के बारे में संगठन और लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने लिखा कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी मिसाल संकट में है। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी बिना चर्चा बहस के अहम विधेयकों को मनमाने ढंग से पास कराने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। संसद को सत्ता पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांधी से पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही यूपी जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही इस रैली को लेकर जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही शांति व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से यात्रा ना निकालने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने यात्रा के संबंध में सप्ताह भर पहले ही सूचना दे दी थी और निर्धारित रूट पर यात्रा निकालने यात्रा शाकुंभरी देवी मंदिर से शुरू होकर कुरेसन चौक पर पहुंची, जहां पार्टी के स्थानीय नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। जनसभा के दौरान अजय राय ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर आई है। उन्होंने मांग की है कि गन्ना किसानों को कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलना चाहिए।
बता दें कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होने की वजह से भी ये यात्रा काफी हद तक अहम मानी जा रही है। बात करें इस यात्रा की तो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि ये यात्रा सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ से गुजरेगी। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को लखनऊ में शहीद स्मारक पर समाप्त होगी। वहीं बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तो भारत जोड़ो यात्रा वो यात्रा आज भी चर्चा में है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 12 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की थी, जो 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई। दिनों में इस यात्रा के जरिए 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की गई थी। कांग्रेस ने इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करने, साथ आने और राष्ट्र को मजबूत करने का बताया था। इस यात्रा में कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। नेताओं के साथ साथ देश की कई नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में एक नई लहर आई है। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ही कर्नाटक का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को भारी मतों से जीत मिली। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले यदि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू करते हैं तो देश में एक बार फिर से कांग्रेस की लहर आ सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।